हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शनाया कपूर, जिनकी मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है तू या मैं। ऑल्दो यहाँ पे शनाया कपूर भी एक स्टार किड हैं जो डॉटर हैं महीप कपूर और संजय कपूर की, लेकिन जैसे उनका ट्रेलर लॉन्च हुआ तो हर कोई इम्प्रेस है उनकी एक्टिंग से। इस छोटे से ट्रेलर में जितना भी उनको स्क्रीन स्पेस मिला है उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक इम्प्रेस किया है ऑडियंस को। पर क्या सच में ऐसा है या इसके पीछे कुछ और ही रीजन है? सो लेट्स डिस्कस इट। शनाया कपूर की पहले बात कर लेते हैं। कुछ साल पहले उनकी एक एड आई थी जिसके बाद बहुत लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया था। एक तो उन्हें बात भी ढंग से नहीं करना आ रहा था और सेकेंडली उनकी एक्टिंग भी ऑन पॉइंट नहीं थी। उसके अलावा जो उनकी डांसिंग वीडियोस भी होती थी वहां पर भी उन्हें बहुत ट्रोल किया जाता था, ये कह के कि वो कितनी ज्यादा एक्सप्रेशन लेस है। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल था जो उन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज कराई थी उसका। शनाया कपूर पहले ऐसी दिखती थी लेकिन अपनी सर्जरीज के बाद अब वो ऐसी दिखती हैं। यहाँ पर क्लियरली देखा जाता है कि शायद उन्होंने राइनोप्लास्टी का सहारा लिया है जिसकी वजह से उनकी नोज काफी स्लेंडर हो गई है और उनकी जॉ लाइन पहले थोड़ी ओवर एक्सटेंडेड थी, अब बहुत ज्यादा कॉन्टोर्ड है और वो उनके फेस को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है। उनका जो अपर लिप था, इवन दोनों लिप्स उनके काफी थिन थे, जहां पर लिप फिलर है ये काफी हद तक स्पेकुलेट किया जा रहा है। लेकिन इन सारी चीजों से ऑडियंस बहुत बार ये कंप्लेन करती थी कि कितना ज्यादा इमोशनलेस उनका फेस दिखता है। तो फिर अब ऐसा क्या हुआ कि एकदम से सब लोगों को उनकी एक्टिंग पसंद आ गई इस ट्रेलर में। आप लोग भी इसका ट्रेलर देख सकते हैं यूट्यूब पे और ये मूवी रिलीज होगी वैलेंटाइंस 2026 के आसपास। इनके को स्टार इसमें है आदर्श गौरव, जो वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छे एक्टर हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये द व्हाइट टाइगर मूवी में थे और उन्होंने अपनी एक्टिंग से हर किसी को इम्प्रेस किया था। अब इस ट्रेलर से शनाया कपूर को पसंद करने का एक और रीजन है नेटिजन्स के पास कि ये मूवी वैसी साउंड नहीं कर रही जैसी हर एक स्टार किड को लॉन्च करते वक्त एक स्टोरी लाइन रहती है, जहां पर बहुत हाई फाई सा स्कूल या फिर कॉलेज दिखाया जाता है, रिच लोगों का लाइफस्टाइल दिखाया जाता है। ये थोड़ी अलग वे में मूवी है। लेकिन इस ट्रेलर के आने से पहले शनाया कपूर के लिए स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट थी। बहुत लोग उन्हें ट्रोल करते थे उनकी एक्टिंग के लिए और ये भी कहा जाता था कि शायद उनका बॉलीवुड में कभी डेब्यू हो ही ना, या उनकी एक्टिंग इतनी खराब है कि उनका डेब्यू हो ही नहीं पा रहा है। वो सबसे वर्स्ट स्टार किड मानी जाती थी। अब ऐसा क्यों था? एक्चुअली इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था और वो बड़ा रीजन था करण जौहर। करण जौहर, जिन्हें नेपो किड्स के गॉडफादर माना जाता है, वो एक मूवी बना रहे थे बेधड़क, जिसमें वो साइन करते हैं शनाया कपूर और लक्ष्य को। पर ये मूवी कुछ रीजन से बंद हो जाती है। इसके बाद वो लक्ष्य को तो अपनी अगली मूवी में कास्ट करते हैं लेकिन शनाया कपूर को पूछते भी नहीं। अब ऑडियंस यहाँ पे ये स्पेकुलेट करने लग गई, ये कहने लग गई कि करण जौहर जो सबसे ज्यादा पुअर टैलेंट को लेके आते हैं इंडस्ट्री में नेपो किड्स के नाम पे, तो वो शनाया कपूर को लॉन्च ही नहीं करना चाह रहे। तो सोचो कि उनकी एक्टिंग कितनी ज्यादा जीरो होगी, हो सकता है माइनस में ही हो। अब काफ़ी ट्राई करने के बाद भी शनाया कपूर को ब्रेक नहीं मिल रहा था बॉलीवुड में, ऑल्दो उनके कनेक्शंस हैं बॉलीवुड में। तो इसके बाद शनाया कपूर और उनकी मदर महीप कपूर में एक डेस्परेशन देखी गई कि वो हर जगह पर शनाया को दिखा रहे थे। शनाया का यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट रहता था मीडिया के साथ, कभी उनके जिम से आने की वीडियो, उनके जिम से जाने की वीडियो, उसके अलावा जितनी भी उनकी ब्रांड कोलैबोरेशंस थी वो भी बढ़ती ही जा रही थी। अब सब लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की कि जो पहले वाले स्टार किड्स हैं, इवन अभी वाले स्टार किड्स भी, वो ऐसे आम जगह पर नहीं देखे जाते हैं। उन्हें डायरेक्ट डेब्यू मिलता है एक बॉलीवुड मूवी से। और की लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे आलिया भट्ट, सारा अली खान, अनन्या पांडे, खुशी कपूर, जानवी कपूर, सुहाना खान, ये सारे के सारे डायरेक्टली बॉलीवुड में एंट्री करते हैं एक मूवी से। इससे पहले इनके कोई इंटरव्यूज वगैरह सामने नहीं आते और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, इनमें टैलेंट हो ना हो, लेकिन जब हमें पता चलता है कि कोई स्टार किड बड़े पर्दे पे आने वाला है तो हर किसी में एक क्यूरोसिटी रहती है उन्हें देखने की, और यही रीजन रहता है कि बहुत बड़ी ऑडियंस थिएटर्स की तरफ ड्रैग हो जाती है। भले उनकी स्क्रीन प्रेजेंस पुअर हो, उन्हें एक्टिंग नहीं आती हो, स्टार किड्स को पता नहीं कि ऑडियंस को एंगेज कैसे किया जाए, लेकिन फिर भी ऑडियंस तैयार रहती है उन्हें जज करने के लिए। और बहुत बड़ा रीजन रहता है कि उनकी मूवीज के बारे में बात की जाती है। एंड वंस अ मूवी इज आउट, स्टार किड्स जो पहले से ही पॉपुलर थे और यही उनका यूएसपी था, आफ्टर फर्स्ट मूवी उन्हें मूवीज पे मूवीज मिलने लग जाती है काफी डायरेक्टर्स से। लेकिन यहाँ पर महीप कपूर और शनाया कपूर का डेस्परेशन जो दिख रहा था कि हर जगह वो शनाया को दिखा रहे थे, उसे सबको लग रहा था कि जब शनाया कपूर बड़े पर्दे पे आएंगी तो लोग पहले उन्हें देख देख के इतना उब चुके होंगे कि शायद वो उनकी मूवी में बिल्कुल इंटरेस्ट ना दिखाएं। सेकंड रीजन ये भी माना जा रहा था कि बेशक वो एक नेपो किड है लेकिन वो इतनी भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली से नहीं आती, उनके पेरेंट्स इतने भी फेमस नहीं है। लेकिन इस पॉइंट को कैंसिल कर देती है महीप कपूर जब उनका शो आता है ऑन नेटफ्लिक्स, फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स। और उस पूरे के पूरे शो में महीप वॉज वन ऑफ द कैरेक्टर्स जिनके बारे में बात की गई थी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो ऐसे भी शनाया कपूर को लाइमलाइट मिल ही गई थी। लेकिन अब इससे भी बड़ा जो पॉजिटिव फैक्टर उनके लिए रहा है वो रहा है खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान की
जीरो एक्टिंग स्किल्स या कह लीजिए नेगेटिव एक्टिंग स्किल्स। खुशी और इब्राहिम की इतनी लो स्टैंडर्ड एक्टिंग देखकर लोगों ने ना बार्स ही ऑटोमेटिकली लो सेट कर दिए हैं। अब ऑडियंस को थोड़ी सी भी अगर कहीं अच्छी एक्टिंग दिख जाए उन दोनों से बेटर, तो हर कोई ये सोचता है कि हाँ कुछ होप बची है अभी भी। स्टिल आई कैन नॉट कंपेयर खुशी कपूर की एक्टिंग विद शनाया कपूर, क्योंकि इतने छोटे से ट्रेलर में भी शनाया कपूर ने एटलीस्ट उतनी एक्टिंग कर दी है जितनी खुशी कपूर पूरी मूवी में नहीं कर पाई। ऑल्दो ऐसा भी हो सकता है कि जब मूवी रिलीज हो तो हमें पता चले कि सच में शनाया कपूर ने अच्छी एक्टिंग की है, उन्होंने कुछ तो सीखा है। लेकिन जो अभी उन्हें प्रेस किया जा रहा है खुशी की पुअर एक्टिंग देखकर, ये सेम चीज अनन्या पांडे के टाइम पे भी हुई है। अनन्या पांडे जब आई थी तो उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता था क्योंकि उनमें लोगों को खास टैलेंट नहीं दिखता था। लेकिन जब आर्चीज रिलीज हुई तो लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए खुशी कपूर और सुहाना खान की एक्टिंग को देखकर, और लोग कहने लगे कि अनन्या पांडे बहुत ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस है और उन्होंने कितना ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। ऑल्दो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा था बिटवीन वर्स एंड वर्स्ट। ऑल्दो आजकल स्टार किड्स को इतना ज्यादा ट्रोल किया जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री ने कभी भी अच्छे स्टार किड्स नहीं दिए हैं। सालों से बहुत अच्छे स्टार किड्स हमारी इंडस्ट्री में आते रहे हैं, जैसे ऋषि कपूर, शशि कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, काजोल, रानी मुखर्जी, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट, सलमान खान, रणबीर, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ये माना जाता है कि आलिया और रणबीर के बाद ना नेपो किड्स जितने भी आए हैं उनमें कोई भी टैलेंट नहीं था, और यही रीजन है कि लोग इतने ज्यादा ट्रोल करते हैं उन्हें। और अब शनाया कपूर में थोड़ी सी होप दिखी एक छोटे से ट्रेलर को देखकर ही लोगों को। वैसे तो स्टार किड्स एक छोटी सी चीज फॉलो नहीं कर पाते कि मूवी करने से पहले किसी अच्छे एक्टिंग स्कूल में चले जाएं, ऑल्दो वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ही कूद जाते हैं। या फिर कुछ एक्टर्स जैसे जानवी कपूर और इवन अब खुशी कपूर भी पूरा जोर लगाते हैं खुद को रिलेटेबल दिखाने में। वहीं अगर हम बात करें सारा अली खान जैसे एक्टर्स की, तो वो भी पूरा का पूरा ध्यान देती हैं कि कैसे खुद को मिडिल क्लास दिखा सकें। बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्टार किड को सबसे ज्यादा अनलकी माना जा रहा था कि जिसे कोई लॉन्च नहीं कर रहा था, सोचो उसे कितना बड़ा फायदा मिल गया खुशी कपूर की बैड एक्टिंग का। बट इट्स टू अर्ली टू से समथिंग, हो सकता है वो सच में बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक्ट्रेस रही हो, और एटलीस्ट इतने इंट्रैक्शंस, इतना ज़्यादा जो उन्होंने एक्सपीरियंस होल्ड कर लिया है 1-2 सालों में, इसके अलावा जो उन्हें एड्स मिलते हैं, तो हो सकता है उन्होंने मूवी में एक्ट करना भी उससे काफ़ी हद तक सीख ही लिया हो। बट आई एग्री विद वन थिंग, वो इतनी टैलेंटेड नहीं है जितने कि पहले के स्टार किड्स थे। पर हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि शी हैज़ वर्कड ऑन हर सेल्फ। सो ऑल इन ऑल मुझे तो लगता है शायद शनाया कपूर ने ये कोड क्रैक कर लिया है कि भाई देखो, बाकी के टंटों से कुछ नहीं होगा, ना मिडिल क्लास स्टोरीज चलेंगी, ना क्यूट बनना चलेगा, ना ही कुछ और चलेगा, ना आपकी खूबसूरती चलेगी। लोग अच्छी एक्टिंग को ही प्रेस करेंगे। एंड अबव ऑल, इनकी मूवीज चले ना चले, ये अच्छी एक्टिंग करे ना करे, स्टिल दे आर स्टार किड्स। अपनी पॉपुलरिटी के बेसिस पे इन्हें मूवीज मिलती ही रहेंगी। ऐसे थोड़ी अनन्या पांडे की वर्थ आज 74 करोड़ प्लस बन गई है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई हो। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।